राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है। होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और बस सब पे राधा रानी और कृष्ण भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, सब लोग खुश रहें, बस यही दुआ करते हैं। और आज हम वीडियो लेकर आए हैं रंग पंचमी की, जो कि देव होली के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे कि आपने हमेशा सुना होगा कि देव दिवाली तो आपने हमेशा सुनी होगी, लेकिन देव होली भी होती है। ये तो बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं, तो जो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी होने वाली है। ज़्यादातर इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो जो वैष्णव है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो हमेशा थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान देते हैं, वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई मौका मिले तो वो ज़रूर करें। पता ही ना हो तो बात अलग है। तो जैसे कि हमारे सनातन धर्म में हर एक दिन बहुत ख़ास है, अरे जिसमें कि दिवाली और होली तो बहुत ही ख़ास, सभी लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो उसी के चलते एक आती है देव दिवाली, यानी कि रंग पंचमी, जो होती है देवताओं की। तो इस दिन जो होता है वो होली का विश्राम हो जाता है, यानी कि इस दिन हम होली मनाने के बाद फिर होली को विश्राम दे देते हैं। तो इसलिए इस दिन सारे देवी देवता धरती पर आते हैं और सब होली खेलते हैं, होली मनाते हैं। तो इसलिए ये दिन और भी ख़ास हो जाता है। जैसे कि अब हम हैं ये कुछ समय, सवा महीना होली खेली गई, तो लेकिन वो होली हम वृंदावन में चलती है वो पूरे सवा महीना। तो वो जब से 40 दिन मनाई जाती है होली, तो वो जैसे कि 40 दिन वो होली चली, तो उसमें किसमें हमने ज़्यादातर भगवान कृष्ण के और राधा रानी के साथ होली खेली। तो वो पूरे महीना सब इतने दिन हम होली की जो मनाते हैं भगवान के साथ मनाते हैं, अपने प्रिय प्रीतम के साथ। लेकिन जो देव दिवाली होती है, जो रंग पंचमी होती है, इस दिन जो आते हैं वो सारे देवी देवता धरती पर आते हैं और आकर होली मनाते हैं। तो इसलिए इस दिन हमें भी कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कुछ चीज़ों की विशेष पूजा करनी चाहिए। जैसे कि तो इस दिन हमें भी कुछ खास बातों का, कुछ खास चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए और किस दिन ये मनाई जा रही है। तो ये जो शुरू हो रही है, ये हो रही है 18 तारीख की रात्रि को 10 बजे से, यानी कि जो पंचमी लग रही है वो रात्रि को 18 तारीख की शाम रात में लग रही है। तो इसलिए ये जो मनाई जा रही है वो मनाई जाएगी, सब जगह जो मनाई जा रही है वो मनाई जाएगी 19 तारीख को, यानी कि 19 तारीख दिन बुधवार को। तो उस दिन जल्दी उठें। उस दिन हमें किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें सुबह जल्दी उठें, उठने के बाद जिस जल में हम स्नान करें उसमें थोड़ा गुलाल डाल के स्नान करें, क्योंकि उस दिन रंग दिवाली है, रंग होली है, सॉरी। तो उस दिन हमें रंग डाल के स्नान करना चाहिए थोड़ा सा। और सबसे पहले हमें अपने दरवाजे की जो दहलीज होती है उसको स्नान करने के उसका पूजन करना चाहिए, क्योंकि उस दिन कहते हैं कि सारे देवी देवता धरती पर आते हैं और जैसे भाव से, जिस तरीके से हम सबको बुलाते हैं, जैसा हम भाव करते हैं, भगवान वैसे ही आते हैं। तो हमें उस दिन अपने दहलीज की पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करेंगे कि हल्दी के पानी से उस पर छिड़काव करें, वहाँ पे थोड़ा सा उससे साफ़ करें, धोएं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा फूल डालें, अक्षत डालें और अच्छे से कहते हैं ना कि उसका सतिया बना के उसका हम अपने दहलीज पूजन करें, ताकि हमारे जो भी देवी देवता हो अच्छे से आएँ और भगवान की दुआ से भगवान अंदर आएँ, प्रवेश करें सारे देवी देवता। तो इस दिन हमें देवताओं के साथ, और जितने भी हमारे मंदिर में देवी देवता हैं, जैसे कि हमारे एक मंदिर होता है तो उसमें ज़्यादातर हमारे घर में जैसे कि भोले बाबा होते हैं, पार्वती माँ होती है, माता रानी की होती है, सूर्य भगवान होते हैं, हनुमान जी होते हैं, गणेश जी होते हैं। तो उन सबको रंग लगाएं, अच्छे से उनको भोग पवाएं। शालिग्राम भगवान होते हैं, तो उनको सबको, जो भी हमारे घर में प्रतिमाएं होती हैं जितनी भी हैं, सबको भोग लगाएं और सबको कलर लगाएं। सबको अच्छे से सबके ऊपर फूल चढ़ाएं, फूल ज़रूर चढ़ाएं। अच्छे से उनका मतलब उस दिन मनाएं, क्योंकि उस दिन देवताओं की मैन होली है
और हमारे जो प्रिय प्रीतम है, यानी कि जो हमारे जिसने लाल, जैसे कि ठाकुर जी हैं, किसी के पास राधा रानी है, तो वो तो खैर उनके साथ तो मनाओ हुई, वो तो खैर एक है ही, लेकिन उनके साथ साथ सभी देवी देवताओं की उस दिन करो। और उसके साथ साथ हमें जैसे कि दहलीज पूजन जरूर करना चाहिए। और मिष्ठान में हमें उस दिन भगवान सबको भोग भी जरूर लगाना चाहिए। और उस दिन जैसे कि देव वृक्ष भी होली होती है, यानी कि वृक्षों की भी उस दिन होली होती है। जो भी हमारे घर में वृक्ष हैं, जैसे कि तुलसी महारानी है, तुलसी महारानी को थोड़ा सा गुलाल लगाएं, पूजन करें अच्छे से, और फूल चढ़ाएं, चंदन लगाएं, और आसमान में थोड़ा गुलाल फेंकें, यानी कि थोड़ा सा आसमान की साइड को भी गुलाल फेंकना चाहिए। धरती माता को भी गुलाल रखना चाहिए, सब देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए। और इसलिए जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, तो जब पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा करने से हमारे जो भी हमारे घर में वृक्ष हैं, जैसे कि तुलसी के वृक्ष हो गए, और समी का वृक्ष हो गया, बेल वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, सबको थोड़ा थोड़ा मतलब जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद गुलाल लगाएं और फिर उनका तिलक करें, ये अवश्य करें। फूल चढ़ाएं, अच्छे से उनके साथ होली मनाएं सबको, यानी कि उस दिन सबकी होली होती है, सबकी। तो ये कहते हैं कि इस दिन होली का विश्राम होता है, तो इस दिन सभी होली मनाते हैं, चाहे वृक्ष हो, चाहे धरती माता हो, चाहे आसमान हो, तो सबको होली जितना हो सके सबको रंग चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे नवग्रह मजबूत होते हैं और सबकी कृपा हम पे बनती है। यानी कि सब जब जैसे हम भगवान को जिस भाव से भजते हैं, भगवान भी हमें वैसे ही याद करते हैं। तो उस दिन हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस दिन कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी को इस दिन, जब होली का विश्राम होता है, उस दिन लास्ट में भगवान कृष्ण ने राधा रानी को रंग लगाया था, तो इसलिए ये दिन कुछ खास भी माना जाता है। तो फिर रंग लगाने के बाद फिर इस होली जब से ये रंग लगाने के बाद फिर जब से ही विश्राम हो गई थी होली, यानी कि उस टाइम पे, तो इसलिए ये दिन कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि भगवान ने राधा रानी को इस दिन रंग भी लगाया था। और जैसे कि वृंदावन में रंग जी का मंदिर है, वृंदावन में सबसे सुंदर होली कल सब जगह तो मनाई जाती है, लेकिन रंग जी के मंदिर में बहुत सुंदर होली मनाई जाती है। जो वृंदावन हो वो रंग जी के मंदिर में ज़रूर जाएं, जो साल में एक बार खुलता है, जैसे कि सभी जानते हैं। तो इस दिन जाएं, हाँ, अच्छे से भगवान की, राधा रानी की और कृष्ण भगवान के दर्शन करें और उनके साथ होली मनाएं, और भगवान को अच्छे से भोग पवाएं, यानी कि अपने जो जिनके पास प्रिय प्रीतम हो उनके लिए कुछ अलग भोग बनाएं, जैसे कि खीर होगी, गुंजिया हो गई, जो भी आपके पास मिष्ठान हो अच्छे से भगवान को भोग लगाएं। कल ऐसा ना हो कि कल कुछ खास दिन है तो सभी भगवानों के लिए भोग भी अच्छे से बनाएं, जैसे खीर, पूरी, हलवा, सब्जी, जो भी हो सके अच्छे से करें और भगवान को भोग लगाएं। भगवान को इसका होली खेलें, फूलों से खेलें, रंगों से खेलें, और उसके बाद इन रंगों को बांध के जो भी आपके पास बच रहे हैं उन्हें आप रख दें। फिर होली विश्राम हो जाती है, फिर होली नहीं मनाई जाती, और फिर अगले साल जब से बसंत शुरू हो फिर जब के लिए अच्छे से रख दे। सबसे प्रार्थना करें सब भगवान से, सबसे, कि हम अच्छे अगली बार फिर तुम्हारे साथ होली खेलें। सबके चरणों में प्रणाम करें, सबको अच्छे से आगमन दे, विश्राम करें, जो भी हो, जैसा भी जितना जिस पर हो सके करना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हर एक दिन बहुत खास है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ खास हुआ है, इसलिए उसको बहुत बड़ा अपने आप में महत्व है, इसलिए ज़रूर करें। और कहते हैं कि कर्मा जो होता है वो उसका फल ज़रूर मिलता है, भले ही हो सकता है कि आज ना मिले, आज हम कर रहे हैं उसका फल हमें कल ना मिले, परसों ना मिले, लेकिन ऐसे समय पर ज़रूर मिलेगा जिस टाइम पर उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अच्छा का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है, तो इसलिए ज़रूर करें। और बिना भक्ति के जीवन में कुछ नहीं है, तो भगवान की, देवताओं की जितनी हो सके भक्ति ज़रूर करें, सेवा ज़रूर करें, जितना जिस पर हो सके उतना ज़रूर करें। राधे राधे।